तो प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग क्या होती है, क्या ये हमें करनी चाहिए, क्या इसको करना फायदेमंद होगा, कितने दिन पहले से हम शुरू करें प्रेगनेंसी को प्लान करना, इन सारे सवालों के जवाब बहुत सारे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सुमन जैन है। मैं आज आपको प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग के बारे में कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले तो प्लानिंग करनी क्यों है? प्लानिंग इसलिए हमें करनी चाहिए क्योंकि प्लानिंग करके अगर हम करेंगे तो हो सकता है कि हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन को प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले ही ठीक कर लें, जो कि मदर और बच्चे दोनों के लिए अच्छा होगा। तो अगर हम कोई अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, हेल्दी बेबी चाहते हैं और मदर की प्रेगनेंसी बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन रहित हो या न कम से कम कॉम्प्लिकेशन हो, तो हमें प्रेगनेंसी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है या करें तो अच्छा रहेगा। जो भी मैं आपको अभी टिप्स देने वाली हूँ वो दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं, मदर और फादर या हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और अपना मेडिकल चेकअप करवाएं। उस मेडिकल चेकअप का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि आपको एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन की डिटेल अपनी पता करें कि अभी हम कहाँ पे हैं। सपोज अगर आपको हाइपरटेंशन है या अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो वो कंट्रोल करें उसको। इससे पहले कि आप प्रेगनेंसी प्लान करें या प्रेगनेंसी आपको शुरू हो उसके पहले अगर आपको बीपी, शुगर, थायराइड या जो भी कोई आपके मेडिकल कंडीशन है तो वो कंट्रोल होगा तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने फिजिशियन से भी कंसल्ट करें। किसी तरह की दवाइयाँ आपको ऑलरेडी चल रही हैं, कोई कार्डिक प्रॉब्लम है जिसकी दवाइयाँ चल रही हैं, या जैसे किसी पेशेंट्स को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, अगर एपिलेप्सी या मिर्गी का दौरा जिसको होता है तो उसकी दवाइयाँ अगर किसी को चल रही हैं और वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहता है तो सबसे पहले अपने फिजिशियन से मिलके उन्हें बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम है और अगर हमें प्रेगनेंसी होती है तो हमारे ट्रीटमेंट में क्या चेंजेस होंगे। कभी कभी कुछ चेंजेस आपको कुछ टाइम पहले से ही करना शुरू कर लेना चाहिए। तो वो फिजिशियन जो है आपके, जिन्होंने वो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करी हुई है, तो वो आपको अप्रोप्रिएट मेडिसिन जो कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में प्रेगनेंसी के लिए सूटेबल है वो स्टार्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं है या जिनको मालूम नहीं है उनको अपने कुछ जनरल चेकअप्स होते हैं जो करवाने चाहिए। मोटी मोटी चीज़ें जैसे कि CBC टेस्ट करवाना अपना, या रूटीन HIV टेस्ट करवाना, या रूटीन टेस्ट जो होते हैं, कुछ इन्फेक्शंस के टेस्ट होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें करवाने से थायराइड का चेकअप हो गया। कई बार ऐसा होता है कि थायराइड की प्रॉब्लम होती है लेकिन वो पेशेंट को सिम्टम्स नहीं होते, तो जब पेशेंट को सिम्टम नहीं होते उनको मालूम ही नहीं होता कि उनको थायराइड है। तो अगर आपको कोई थायराइड का इशू है जो कि सिम्टोमेटिक नहीं है लेकिन अभी सब क्लिनिकल फॉर्मेट में है, उसका अगर हम प्रेगनेंसी होने से पहले हम अगर पता कर लेंगे तो उसका ट्रीटमेंट टाइम से करेंगे तो प्रेगनेंसी का रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा आने वाला है। तो इस टाइप के टेस्ट हो गए। एक टेस्ट इस तरह का है कि जो थैलेसीमिया के लिए टेस्ट होता है, जो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि जरूर करवाना चाहिए। तो अब आपके सारे टेस्ट होने के बाद में आपको ये मालूम चलेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी ट्रीटमेंट उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, मान लीजिए आपको खून की कमी है तो उसके लिए जो भी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाएंगी वो आप लें। तो प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले ही आपकी खून की कमी ठीक रहेगी तो वो बेस्ट ऑप्शन है। या थायराइड की प्रॉब्लम या एस्थमा की प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, या कोई भी डेफिशिएंसीज अगर आती हैं या HIV अगर है तो उसके लिए आप अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सकता है। इसके बाद जो चीज़ हमें देखनी है वो है आपका लाइफस्टाइल क्या है। लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी प्रेगनेंसी और होने वाले बच्चे की सेहत को अफेक्ट कर सकती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइट। तो डाइट कैसी है आपकी? अगर आप जंक फूड बहुत खाते हैं, ये कहें कि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है डाइट के रिगार्डिंग, तो उसको आप प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले ही चेंज कर लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। इसका कारण ये भी है कि प्रेगनेंसी शुरू होने के बाद में तो वैसे ही हम आपको न्यूट्रिशियस डाइट के लिए कहेंगे। इमीडिएटली इन द प्रेगनेंसी अगर हम आपको सडनली कहेंगे कि अब आप ये सब चीज़ें बंद कर दीजिए, अब आप ये खाइए, तो वो आपके लिए थोड़ा पेशेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा बेहतर ये है कि आप पहले से खाएं। अगर आप पहले से हेल्दी डाइट खाएंगे तो उससे एक बेनिफिट और भी रहता है कि शुरुआती बच्चे की जो है वो हेल्दी चीज़ों से स्टार्ट होगी। वो शुरुआत से ही एक अच्छा एम्ब्रियो और चांसेस ऑफ मिसकैरेज, अबॉर्शंस कम हो जाएंगे काफ़ी हद तक। डाइट के बाद जो अगली चीज़ है, आप ये नोट करें कि आपके आसपास में कहीं आप अगर खुद स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल थोड़ा बहुत कंज्यूम करते हैं या किसी और तरीके की ड्रग्स, जिसको कि ड्रग्स की कैटेगरी में आता है, जो कि आपके ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है, अदरवाइज ड्रग्स है, जो कुछ लोगों को ड्रग्स वगैरह लेने की हैबिट होती है, या टोबैको का कोई प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो उसकी आदत को आप पहले छोड़ दें, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। कुछ घरों में ऐसा भी होता है
कि जो फीमेल्स होती हैं या जो वुड बी मदर हैं, घर में और लोग स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो एक पैसिव स्मोकिंग के थ्रू उनको भी नुकसान हो रहा होता है। तो पैसिव स्मोकिंग अगर है तो उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करें। कैसे करेंगे ये आपको देखना होगा। शुरू से ही अगर आप पैसिव स्मोकिंग से दूर रहेंगे तो ये लॉन्ग रन में आपकी प्रेगनेंसी में भी और आपके बेबी के लिए भी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट चीज है इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी सेडेंटरी लाइफ है या आपकी एक्टिविटीज क्या रहती हैं। बेस्ट ये रहेगा कि आप किसी एक्सरसाइज की हैबिट भी डालें। अगर जो लोग एक्सरसाइज प्री प्रेगनेंसी टाइम से ही करते हैं तो उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो एक्सरसाइज हम लोग बताते हैं उसके को करना इजी पड़ता है और फिर उसकी वजह से प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं और बाद में नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी थोड़े इंक्रीज हो जाते हैं। जो लोग शुरू से एक्सरसाइज में जिनका प्रॉब्लम रहती है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड पेन और ये सब चीज़ें भी उन लोगों को बहुत कम होती हैं। तो एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इम्यूनाइजेशन। इससे पहले कि मैं आपको इम्यूनाइजेशन के बारे में और डिटेल में बताऊं, आप अपने स्टोरीज में मुझसे शेयर करिए जिससे कि हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात कर सकें। सो वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो इम्यूनाइजेशन के बारे में जैसा मैं बता रही थी, तो इम्यूनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे वैक्सीन्स होते हैं जो कि लाइव वैक्सीन्स होते हैं। अगर आप उनको प्रेगनेंसी से पहले लगवा लेते हैं तो ये अच्छा रहेगा। उससे ये इंश्योर हो जाएगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको वो इन्फेक्शन नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन आपका हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका रुबेला का वैक्सीन हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका चिकन पॉक्स का वैक्सीन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर ये नहीं हुए हैं तो ये आप लगवाएं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लगवाने के बाद कम से कम 3 महीने आपको प्रेगनेंसी नहीं करनी है क्योंकि ये लाइव वायरस होते हैं। तो ये जो एक सवाल था कि कितने दिन पहले हम प्रेगनेंसी प्लान करें, उसका जवाब यही है, एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स बिफोर अगर आप शुरू करते हैं ये सारा अपने जीवन में चेंज करना तो बहुत अच्छा रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रात को टाइम से सोना और सुबह टाइम से उठना, ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक करेगा और जो आगे चल के प्रेगनेंसी में आपको हेल्पफुल होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि BMI आपका कितना है, BMI या बॉडी मास इंडेक्स आपका कितना है। अगर आप बहुत ओवरवेट हैं या ओबीज हैं या अंडरवेट हैं, दोनों ही सिचुएशन प्रेगनेंसी के लिए अच्छी नहीं होती। अगर ओवरवेट होते हैं तो चांसेस ऑफ हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ या एस्थमा या इस टाइप की सभी प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाती है। अगर अंडरवेट होते हैं तो बेबी की ग्रोथ कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें BMI, अब आप प्रेगनेंसी प्लान कर ही रहे हैं तो पहले से इसको ठीक करके रखें तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। इन सब के बाद में कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं अपनी रूटीन में। खासतौर पे जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको अक्सर करके विटामिन की कमी होती है या आयरन की कमी होती है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए आप आयरन की टैबलेट ऐड कर सकते हैं या विटामिन की टैबलेट ऐड कर सकते हैं। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ये अगर आप ऐड करते हैं तो इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट एक अच्छी प्रेगनेंसी होने में और एक अच्छे ऑफस्प्रिंग होने में होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो अगर आपके वर्क एनवायरनमेंट में, आपके वर्क प्लेस पे या आपकी फैमिली में स्ट्रेस की सिचुएशन है, हो सके तो उसको पहले से सॉर्ट आउट करें क्योंकि प्रेगनेंसी में स्ट्रेस ना हो तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो सो इन द लास्ट एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ कि कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। नंबर 1, अपना मेडिकल चेकअप कराना है, एग्जिस्टिंग कंडीशन मेडिकल या कोई और नई आपने डायग्नोज होती है आप में तो। दूसरी बात, डाइट का ध्यान रखना है, जिन जिन चीज़ों की कमी आपके टेस्ट में आती है वो पूरी करनी है। तीसरा, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको प्रोडक्ट से दूर रहना है या अगर हैबिट है तो छोड़नी है। एक्सरसाइज की रेगुलर हैबिट रखनी है। तीसरा, आपको अपना इम्यूनाइजेशन कंप्लीट करना है और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए और जो भी एक्सपेक्टेंट मदर हैं उनको शेयर ज़रूर करिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।